जय श्री कृष्ण। अथ श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में माहिष्मतीपुरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत सा समय बीत गया, लेकिन पुत्र को प्राप्त नहीं कर सका। अपनी अवस्था को देखकर राजा को चिंता होने लगी। सभा में बैठकर प्रजा से बोला कि इस जन्म में तो मैंने कोई पाप अपनी जानकारी में नहीं किया है। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है। आप विचार करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करने लगे और वे एक सघन वन में गए, जहां घोर तप करते हुए उन्होंने लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और सब ने उनको प्रणाम नमस्कार किया। जब उन लोगों को देखा तो मुनीश्वर बोले कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, अपने आने का कारण बताइए। मैं अवश्य आपका हित करूंगा, क्योंकि हम लोगों का जन्म तो परोपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजाजन बोले कि हम अपने संदेह का निवारण करने के लिए आपके पास आए हैं। हमारा राजा महीजित, जिसका नाम है, वो पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनको बिना पुत्र के दुखी देखकर उनके दुख से हम भी सब बहुत दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने के लिए यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हुआ है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारा राजा सुखी हो, पुत्रवान हो। उस राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनि बोले कि सुनिए, पहले जन्म में ये राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला एक वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक बार जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष में द्वादशी का दिन था। मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर यह प्यास से व्याकुल हो गया। वहां इसने एक सुंदर जलाशय देखा तो जल पीने का विचार किया। ये वहां पर जल पीने के लिए गया। उसी समय वहां पर एक तुरंत की ब्याई हुई गौ अपने बछड़े समेत जल पीने को आई। उस वैश्य ने जब देखा कि गाय जल पी रही है, तो उसने जल पीती हुई उस गाय को हटाकर स्वयं जल पिया और उस गाय को प्यासा रहने दिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। प्रजाजन बोले, हैं मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए कोई पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे राजा के इस पाप कर्म का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। राजा से कहिए कि वो उसका व्रत विधि पूर्वक करे, रात्रि में जागरण करे। उसका फल निश्चित रूप से राजा को प्राप्त होगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन सबने अपना अपना पुण्य राजा को दिया, और जब सबने अपना पुण्य राजा को दिया, उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध हुई। इस लोक में और परलोक में
यदि सुख चाहते हैं तो इसका व्रत करना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।